शॉकिंग जैसी कन्वीनियंट स्टोर से वापस आता है वो देखता है कि जिस बिल्डिंग में कोंगरोंग काम किया करती थी उस बिल्डिंग की सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी है। शॉकिंग कोंगरोंग को कॉल करने की कोशिश भी करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। थोड़ी देर बाद शॉकिंग को कोंगरोंग का मैसेज आता है कि वो जल्द ही घर पहुंचने वाली है। अब क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी शॉकिंग को कोंगरोंग की चिंता होने लगी थी। शॉकिंग कोंगरोंग से कहता भी कि क्या तुम अकेले घर जा रही हो, पर तभी कोंगरोंग बताती है कि मिस्टर शांगवेन उसे घर ड्रॉप कर रहे हैं। शॉकिंग जैसे ही बात सुनता है वो वापस अपने घर की तरफ जाता है। मिस्टर शांगवेन कोंगरोंग को उसके घर के सामने ड्रॉप करके चले जाते हैं और कुछ ही सेकंड में शॉकिंग भी वहाँ पर आ जाता है। शॉकिंग कोंगरोंग से अपनी नाराजगी जताते हुए कहता भी है कि उसे कोंगरोंग का मिस्टर शांगवेन के साथ वापस घर आना पसंद नहीं आया। शॉकिंग नोटिस करता है कि कोंगरोंग का मूड कुछ ठीक नहीं है। कोंगरोंग से पूछने पर वो बताती है कि ऑफिस में वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही है और उसे हमेशा अपनी सीनियर्स से मदद लेनी पड़ती है। कोंगरोंग की परेशानी सुनने के बाद शॉकिंग उसे समझाते हुए कहता है कि जब भी हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं हमें हमेशा शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर यही मुसीबतें आगे चल के हमारी स्ट्रेंथ बनती है और हमारे हुनर को और भी ज्यादा निखारती है। शॉकिंग कोंगरोंग को अपना भी एग्जाम्पल देता है और कोंगरोंग के मन से सारा डर छूमंतर हो जाता है। कोंगरोंग रात भर बैठकर अपनी रिपोर्ट पर काम करती है। वो मिस्टर शांगवेन के दिए गए हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से फॉलो करती है और अगले दिन जब वो रिपोर्ट सबमिट करती तो मिस्टर शांगवेन को उसका काम बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ चेंग चेंग रैंग की मॉम से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर मिलने जाती है। रैंग की मॉम भी चेंग चेंग को पहचान लेती है और उन्हें इस बात का भी शक हो गया था कि चेंग चेंग उनके बेटे रैंग को पसंद करती है, क्योंकि जिस दिन वो रैंग के बुक स्टोर में गई थी उस दिन वहाँ पर उन्होंने चेंग चेंग और रैंग को साथ जो देख लिया था। चेंग चेंग रैंग की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है और उसकी कोशिश काफी हद तक कामयाब भी होती है। रैंग की मॉम चेंग चेंग को अपने साथ सब्जियां खरीदने ले जाती है और वहाँ पर सब्जियों के बारे में चेंग चेंग का नॉलेज देख रैंग की मॉम उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। सब्जी मंडी से वापस लौटते वक्त रैंग की मॉम चेंग चेंग से पूछती भी है कि क्या तुम्हें सब्जियां लेना रैंग ने सिखाया है। मॉम के इस सवाल का चेंग चेंग मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। रैंग की मॉम चेंग चेंग से कहती कि मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे को बहुत पसंद करती हो, पर उसके साथ रहना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे लड़कियों को खुश रखना नहीं आता। मॉम की बातें सुनने के बाद चेंग चेंग उनसे कहती भी कि रैंग जैसा भी है उसे पसंद है। चेंग चेंग का स्वभाव देख रैंग की मॉम और उसके बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। चेंग चेंग के जाते ही रैंग की मॉम शॉकिंग को कॉल करती है और उसे बताती कि आज चेंग चेंग उनसे मिलने आई थी। रैंग की मॉम शॉकिंग से ये भी कहती है कि उसे अपने अंकल को चेंग चेंग को डेट करने के लिए कन्विंस करना चाहिए। अपनी बुक स्टोर की सेल्स लिस्ट चेक करते वक्त वैन रिंग को पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके बुक स्टोर से एक बुक खरीदी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए रैंग उस बायर के दिए हुए एड्रेस पर भी जाता है। उस जगह पर उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं मिलती, पर एक आदमी वैन रैंग को एक चिट्ठी पकड़ा देता है। उस चिट्ठी में एक जगह का एड्रेस लिखा था और साथ ही साथ ये भी लिखा था कि 31 दिसंबर को जिस इंसान ने भी ये एड्रेस रैंग को दिया है वो उससे मिलना चाहता है। रैंग को लग रहा था कि ये लेटर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने लिखा होगा। अगले ही सेकेंड शॉकिंग रैंग को कॉल करके बताता है कि चेंग चेंग उसे पसंद करने लगी है। शॉकिंग रैंग को एडवाइस भी देता है कि अगर वो चेंग चेंग को पसंद करता है तो जल्दी उसे प्रपोज कर दे, पर अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो उसे जल्दी चेंग चेंग को इस बारे में बता देना चाहिए ताकि उस बेचारी का दिल न टूटे। उसी शाम जब चेंग चेंग रैंग से मिलने आती है, रैंग बिना समय गवाए उससे कह देता है कि वो उसे डेट नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ अब रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। साथ ही साथ रैंग चेंग चेंग से ये भी कहता है कि अब से मेरी बुक स्टोर पर मत आना। अपना टूटा हुआ दिल लेकर चेंग चेंग अपनी बेस्ट फ्रेंड कोंगरोंग से मिलने जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। चेंग चेंग जिस तरीके से रैंग के बारे में बात कर रही थी उससे शॉकिंग और कोंगरोंग को समझ आ जाता है कि चेंग चेंग रैंग को लेकर कितनी सीरियस है। अपने प्यार पर थोड़ी देर और गौर फरमाने के बाद चेंग चेंग अपने मन में ठान लेती है कि वो इतनी आसानी से रैंग का पीछा नहीं छोड़ेगी। चेंग चेंग इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए शॉकिंग को भी अपनी तरफ कर लेती है। अब चेंग चेंग और रैंग को मिलाने के लिए शॉकिंग रैंग से झूठ बोलता है कि न्यू ईयर ईव के दिन रैंग के डैड उसके साथ डिनर करना चाहते हैं। अपने डैड का नाम सुन रैंग को डिनर के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है। अगले दिन शॉकिंग जब कोंगरोंग को उसकी ऑफिस ड्रॉप करने जा रहा था तब उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक लड़की आ जाती है। शॉकिंग टाइम पर ब्रेक मार के उस लड़की को बचा लेता है, पर उस लड़की का सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। उस लड़की की मदद करने के लिए शॉकिंग और कोंगरोंग दोनों ही अपनी कार से बाहर निकलते हैं। उस लड़की का सामान देखने पर कोंगरोंग को पता चलता है कि वो किसी केस के सिलसिले में कोंगरोंग की लॉ फर्म आई थी।
पर केस लड़ने के लिए पैसे न होने की वजह से वो बेचारी बिना किसी लॉयर को मिले बगैर ही वापस जा रही थी। कोंगरोंग उस लड़की से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की कोंगरोंग से कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। कोंगरोंग भी उस लड़की से मिलने जाती है तो वो लड़की बताती है कि उसके साथ ऑनलाइन लोन फ्रॉड हुआ है। उस लड़की की कहानी सुनने के बाद कोंगरोंग को उससे हमदर्दी होने लगती है। कोंगरोंग इस केस के बारे में मिस्टर शांगवेन को भी बताती है, पर मिस्टर शांगवेन इस केस को कोर्ट में ले जाने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसे केसेस सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं और कोर्ट में उनका नतीजा भी कुछ नहीं निकलता। कोंगरोंग जानती थी कि ये लड़की अकेली नहीं है जिसे ऑनलाइन लोन फ्रॉड का सामना करना पड़ रहा। कोंगरोंग उस लड़की और उसके जैसे कई और लोगों की मदद करने के लिए अपने मन में ठान लेती है कि वो ये केस लड़ेगी। कोंगरोंग शाओकिंग और चैंग चैंग को कॉल करके बता देती है कि वो डिनर पार्टी के लिए लेट हो जाएगी। शाओकिंग भी कोंगरोंग के काम को समझते हुए उसे एनकरेज करता है। थोड़ी देर बाद जब शाओकिंग चैंग चैंग के कहने पर रैंग को कॉल करता है तो रैंग कहता है कि वो नहीं जानता वो आज के डिनर के लिए आ भी पाएगा या नहीं। दरअसल रैंग इस कश्मकश में फंसा हुआ था कि उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने भी जाना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ कोंगरोंग कई घंटों तक उस फ्रॉड लोन केस पर ही काम करती रहती है। मिस्टर शांगवेन भी इस बात को नोटिस करते हैं और वो कोंगरोंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस केस को लड़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, पर कोंगरोंग जवाब में कहती है कि वो ऐसे ही अपने आसपास अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। मिस्टर शांगवेन कोंगरोंग को समझा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। कोंगरोंग मिस्टर शांगवेन को शाओकिंग के हॉस्पिटल में ही एडमिट करती है और शाओकिंग को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कॉल के जरिए बताती है। शाओकिंग भी कोंगरोंग से कहता है कि वो जल्दी उसे पिकअप करने के लिए हॉस्पिटल आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारी चैंग चैंग अब तक रैंग का इंतजार कर रही थी। हॉस्पिटल में इत्तेफाक से मिस्टर शांगवेन को उनकी लवर गर्ल मिल जाती है। ये लड़की मिस्टर शांगवेन को बहुत समय से पसंद करती थी और कोंगरोंग और मिस्टर शांगवेन को साथ देख इसे जेलस फील होने लगता है। कोंगरोंग इस लड़की को साइड में ले जाकर समझाती भी है कि कोंगरोंग और मिस्टर शांगवेन के बीच सिर्फ और सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। साथ ही साथ कोंगरोंग उस लड़की को कुछ टिप्स भी देती जिसकी मदद से वो मिस्टर शांगवेन का दिल जीत सके। डॉक्टर से कोंगरोंग को पता चलता है कि मिस्टर शांगवेन को पेट में दर्द उनकी किसी पुरानी बीमारी की वजह से हुआ था, पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ रैंग जब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो वो वहाँ से जा चुकी थी। दरअसल रैंग की एक्स गर्लफ्रेंड ने रैंग का बहुत देर तक वेट किया, पर जब रैंग उससे मिलने नहीं आया तो वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हम देखते कि शाओकिंग और कोंगरोंग अपना न्यू ईयर बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। रैंग की गर्लफ्रेंड उसके बुक स्टोर पर जाती है, पर जैसे ही वो देखती कि रैंग का बुक स्टोर बंद है वो रैंग का वेट करने के लिए चैंग चैंग की रेस्टोरेंट पे रुक जाती है। जियांग और चैंग चैंग में बहुत जल्द पहचान भी हो जाती है क्योंकि उन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। वो दोनों साथ में डिनर और ड्रिंक करते हैं। चैंग चैंग जब कुछ काम से अंदर जाती है तो जियांग को रैंग की बुक स्टोर खुलने की आवाज आती है। जियांग जल्दी से टेबल पर कुछ पैसे रख रैंग से मिलने जाती है, पर रैंग गुस्से में जियांग से कह देता है कि वो उसे परेशान ना करे क्योंकि रैंग अब किसी और को डेट कर रहा है। रैंग की ये बात सुनने के बाद भी जियांग उससे कहती कि वो उसे किसी भी हालत में पाकर रहेंगी। उन दोनों की ये सारी बातें चैंग चैंग सुन लेती है और उसे समझ जाता है कि जियांग ही रैंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। अगले दिन मिस्टर शांगवेन उस लोन फ्रॉड वाली लड़की की मदद करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ रैंग के मॉम एंड डैड उसके बुक स्टोर पर विजिट के लिए आते हैं, पर रैंग का बुक स्टोर बंद देख वो दोनों चैंग चैंग के रेस्टोरेंट में वेट करने के लिए चले जाते हैं। चैंग चैंग भी रैंग के मॉम एंड डैड की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। रैंग के डैड जब चैंग चैंग से रैंग के बारे में पूछते तो चैंग चैंग रैंग की बहुत तारीफ करती है। डैड को लग रहा था कि चैंग चैंग झूठ बोल रही है, पर तभी चैंग चैंग रैंग ने आज तक उसके लिए जो कुछ भी किया वो सब उसके डैड को बताने लगती है। रैंग जैसे ही बुक स्टोर के बाहर आता है उसे अपने मॉम एंड डैड की बात करने की आवाज आने लगती है। रैंग अपने मॉम एंड डैड से पूछता भी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो रैंग के डैड उसे खड़ी खोटी सुनाने लगते, पर रैंग भी कुछ कम नहीं था। वो भी अपने डैड को पलटकर जवाब देता है। रैंग के डैड उससे कहते भी कि वो बस चाहते हैं कि रैंग कोई अच्छा सा बिजनेस करे ताकि वो सेटल हो सके, पर रैंग अपनी डैड की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर उसे अपनी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जो जीनी थी। रैंग के डैड उससे कहते भी है कि वो जानते कि रैंग अपनी गर्लफ्रेंड के गम में इतने सालों से देवदास बनी घूम रहा है। रैंग को अपने डैड की कही ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उनसे ऊंची आवाज में बात करने लगता है। रैंग की बदतमीजी देख उसके डैड उस पर हाथ उठाने वाले होते कि तभी चैंग चैंग बीच में आकर रैंग के डैड से कहती है कि वो रैंग की गर्लफ्रेंड है और उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो दोनों पहले सेटल होना चाहते थे। चैंग चैंग का ये झूठ सुन रैंग के डैड थोड़े शांत हो जाते हैं।
कोंगरोंग उस ऑनलाइन फ्रॉड केस के लिए इतनी मेहनत कर रही थी कि उसे अपने बॉयफ्रेंड तक के लिए टाइम नहीं मिलता। पर फिर भी शाओकिंग और कोंगरोंग थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही सही पर एक दूसरे से मिल लिया करते थे। कोंगरोंग जानती थी कि वो शाओकिंग को ढंग से टाइम नहीं दे पा रही थी, पर कोंगरोंग के लिए उसका काम भी उतना ही जरूरी था जितना कि शाओकिंग।